नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज से शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी सभी से संबंधित अंकगणित की क्लासेस, जिसमें कि आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर जो कि हम जिसको नाम से जानते हैं अनुपात और समानुपात को शुरू करने वाले हैं, जिसका प्रयोग अंकगणित की प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 70% सवालों को हल करने में किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसको कि हम जानते हैं नाम से अनुपात और समानुपात के नाम से। तो सबसे पहले बात ये होती है कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात को जैसा कि हम इस चिन्ह के माध्यम के नाम से जानते हैं कि इसी चिन्ह को, इसी सिंबल को अनुपात कहा जाता है। तो इस अनुपात में होता क्या है, तो पहले इसको हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पिता है जिनके 2 बेटे हैं। पिता के पास 100 रुपये है, जिसे वो अपने दोनों बेटों में कुछ इस तरीके से बांटते हैं कि एक बेटे को 60 रुपये और दूसरे बेटे को वो 40 रुपये देते हैं। तो देखिए, अब अगर हम इसी के बीच में इस चिन्ह को लगा दें तो इसको हम अनुपात नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुपात जिसको कि हम इंग्लिश में रेशियो के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है सिंपल फॉर्म। मतलब कि इनको हम तब तक हल करेंगे जब तक कि उसके आगे इसको हल ना किया जा सके। मतलब समझिए, 60 संबंधे 40 को हम जब हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा 6 संबंधे 4। और अगर इसको हम अब 2 से काटें तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो इसी संबंध को, इसी अनुपात को हम कहते हैं अनुपात का नियम। तो इस तरीके से हमें ये देखा कि पिता ने अपने दोनों बेटों में 3 संबंधे 2 के अनुपात में पैसे को बांटा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये कुल है 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट का ये जो कुल पैसा है, ये किसके बराबर हो जाएगा? कुल पैसे के बराबर, मतलब कि 100 रुपये के बराबर। तो यहाँ से जब हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 100 बटे में 5 हो जाएगा। और जब इसको हम 5 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 20 रुपये। मतलब कि 1 यूनिट का जो मूल्य है वो आ रहा है 20 रुपये, इसका मान आ रहा है 20 रुपये। तो एक लड़के को इसने 3 यूनिट दिया है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 यूनिट बराबर 20 गुणित 3 बराबर 60 रुपये। और दूसरे लड़के को 2 यूनिट दिया है, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 गुणित 2 बराबर 40 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अनुपात के नियम में होता क्या है कि इसमें चीज़ों को हल करके एकदम जो है सरल फॉर्म में लाया जाता है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरी है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि रेशियो में जो हम मान निकालते हैं, उन दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि रेशियो में यूनिट सेम होता है। यूनिट सेम होने का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रुपया था तो यहाँ पर भी रुपया था। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ रुपया था तो यहाँ पे पैसा था, कि एक लड़के को 60 रुपया दिया तो दूसरे को 40 पैसा दिया। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये नियम यूज ना आता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम आते हैं, इसको आपको क्वेश्चन के फॉर्म से बताते हैं।
तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 8 रुपये 80 पैसे का सरलतम रूप क्या होगा, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 1/10, इसको बटा ही बोला जाता है अनुपात को। ऑप्शन नंबर बी 10/1 संबंधी ही बोला जाता है इसको, मतलब कि इस अनुपात को हम बटा भी बोल सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक आपको इसको संबंध भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच एक संबंध बताता है। और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 8 रुपये और इधर दिया हुआ है 80 पैसा। तो मैंने आपको जैसा कि पहला ही नियम बताया है कि दोनों यूनिट यहाँ पर बराबर होना चाहिए। मतलब कि या तो आप दोनों को पैसा में ही कन्वर्ट कर लीजिए या फिर दोनों को रुपया में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये को जो बराबर होता है वो होगा 100 पैसा। तो इस रुपये की जगह हम लिख सकते हैं 100। तो 8 गुणे 100 अनुपात 80 पैसा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 800 संबंधे 80 पैसा। तो यहाँ हम देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आया कितना 80 संबंधे 8। अब इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा और 8 दहा में 80। तो इसका सरलतम रूप जो आएगा वो 10 संबंधे 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका ये जो अनुपात है खाली पैसा में लगता है, ये और भी जगह लगता है, जिसको हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कि जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 3 घंटे का 1 दिन के साथ सरलतम अनुपात बताइए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि इसका अनुपात बताइए। आप केवल इस चिन्ह के माध्यम से ही समझेंगे कि इसका हमें करना क्या है, और इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पहला वाला घंटे में है और दूसरा वाला दिया हुआ है दिन में। तो पहले हमें इसे 1 यूनिट में बदलना होगा। तो उसको हम कैसे बदलेंगे? तो हम इस घंटे को ही अगर दिन में बदल लें या फिर दिन को घंटे में, तो हम दिन को बदलते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 दिन बराबर होता है 24 घंटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे अनुपात 1, और इस दिन की जगह हो जाएगा गुणे में 24 घंटे। तो अब इसको जब हम काटेंगे तो घंटे से घंटे कट गया, और 3 से 24 को काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब कि ये 1 अनुपात है, 1 अनुपात, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो सरलतम रूप होगा वो होगा 1 संबंधे 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो वीडियो आप जब भी देखिएगा, चाहे 6 महीने बाद भी अगर आप देखेंगे, तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट के माध्यम से तुरंत आपको बताया जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं, जो कि एक अलग टाइप है, कि इसमें ए संबंधे बी बराबर दिया हुआ है 3:5, और बी संबंधे, मैं इसको देखिए अलग अलग नाम से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ अनुपात बोल सकता हूँ, कि आप लोग इसका और भी नाम जानते रहिए। जैसे आपसे कोई पूछ लिया तो आप कंफ्यूज मत होइए कि अरे भैया ने तो हमको खाली अनुपात ही बताया था, इसको और भी नाम से जाना जाता है। तो ए संबंधे बी बराबर 3:5, बी संबंधे सी बराबर 5:4 है। तो ए बी सी का मान बताइए। तो ये देखिए, जैसा कि ये आपका इस प्रश्न को हल करने का तीसरा टाइप है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम एक नियम को ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको आप ध्यान रखिएगा, और अगर आप कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा।
अगर आप पहले से जानते हैं तो देखिए इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, पहले जैसा कि यहाँ दिया है a संबंधे b का जो मान है ये है 3 संबंधे 5 और b संबंधे c का जो मान है तो ये है 5 संबंधे 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप बनते हैं। मैं आपको तीनों टाइप इसी वीडियो में बताऊंगा और तीनों में आपको सेम रूल ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इनको इसी तरीके से अनुपात में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में जिसका जिसका मान हमको ज्ञात है उसको इसी के नीचे बिल्कुल वैसे लिखेंगे। मतलब कि a संबंधे b का मान जैसा कि दिया हुआ है 3 संबंधे 5, तो बिल्कुल उसी तरीके से a के नीचे 3 और b के नीचे लिखेंगे 5। फिर b संबंधे c का मान दिया हुआ है 5 संबंधे 4, तो दोनों में हम देख रहे हैं b मिल रहा है बराबर, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन का पहला टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर ये दोनों मिल रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और अगला मान यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का अनुपात का आंसर मिल गया, जो कि होगा 3 संबंधे 5 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपने देखा हमने क्या किया इसमें कि बस केवल जो अनुपात दिया हुआ था तीनों को एक साथ लिख दिया, और तीनों को एक साथ लिखने के बाद क्योंकि b हमें उभयनिष्ठ मिल रहा था तो हमने उसको एक ही बार लिखा। अगर हमें b उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो हम भैया क्या करेंगे, तो इसका जवाब आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ मिलेगा। जैसा कि यहाँ दिया है a संबंधे b बराबर 2:3, c संबंधे b बराबर 5:6, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में तो एक का मान जो है मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी सबका मान अलग अलग है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने की विधियाँ तो बहुत सी है, लेकिन मैं आपको केवल उसी विधि को लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपका 95% क्वेश्चन हल हो जाए और आपको ज़्यादा याद न करना पड़े। क्योंकि ट्रिक्स और मेथड्स तो बहुत हैं और हमें केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने जॉब को पाना है, तो इसीलिए हम एक पार्टिकुलर मेथड का उपयोग करेंगे जो कि रामबाण की तरह सभी जगह उसको हम यूज कर सकें। तो मैंने आपको जो मेथड बताया था हम बिल्कुल वही करेंगे कि पहले हम इन सभी को अनुपात के रूप में ऐसे लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन में हमको जो ज्ञात है a अनुपात b का मान 2 और 3 है, तो उसको हम इसी तरीके से 2 और 3 लिख लेंगे। लेकिन अगले में जैसा कि हम देख रहे हैं कि c और b का 5 और 6 है, मतलब यहाँ c का जो मान है वो 5 है और b का जो मान है वो 6 है, और यहाँ पर दोनों में b का मान अलग अलग है, तो हम उसको इसके नीचे लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब कि b का मान 6 अनुपात और c का मान 5 अनुपात। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया यहाँ तो खाली जगह है, उसका क्या करें। तो आप जब इधर से देखना शुरू करेंगे, मतलब खाली तरफ से जब आप देखना शुरू करेंगे, तो जो पहला अंक आएगा उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने जब इधर से देखा तो पहला अंक आ रहा है 3, तो इसी 3 को अनुपात लगा के यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से जब हम नीचे देखेंगे इधर से, तो इस लाइन में पहला नंबर आ रहा है 6, तो हम 6 को यहाँ लिख के इसी तरीके से आगे बढ़ा देंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है 10/5, तो इस बटे को हम 10:5 भी लिख सकते हैं और इसको हम काट भी लेते हैं। मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 5 दूनी 10 अनुपात 1। तो उसी तरीके से अब ये ऊपर का 1 अनुपात हो गया, नीचे का 1 अनुपात हो गया ना। आप ये मान के चलिए कि ये सभी संख्या आपस में ऊपर के गुणे में है, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे का गुणे में है। तो इसको हम ऊपर नीचे अलग अलग काट सकते हैं। मतलब इसे 3 को काटेंगे तो ये 3 कटा, और यहाँ 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात।
मतलब कि इस केस में आप अगर यहीं पे सरल करते चलेंगे तो आपका परीक्षा में समय बहुत ही बचेगा। तो 3 हमने काटा ऊपर, तो यहाँ नीचे हमने ये मतलब एक ही माना जाएगा। 3 काटा तो ऊपर 3 कटा, तो नीचे भी 3 काट दिए, तो ये आपका क्या हो गया, 3 दूनी 6। अब इसको आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 अनुपात, अब यहाँ खाली 6 बचा है तो 6 अनुपात और ये 5। अगर आपको यहाँ काटने में दिक्कत आ रहा है तो आप गुणा भी कर सकते हैं, मतलब 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 अनुपात 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 अनुपात 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15। फिर उसके बाद जब आप काटेंगे 3 से तो 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15 आएगा उतना ही। तो आप समय को बचाने के लिए, क्योंकि हमें एक निश्चित समय में पेपर को हल करना रहता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4 संबंधे 6 संबंधे 5, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख रहे हैं गलत है, क्योंकि यहाँ बीच में दिया हुआ है 6 और यहाँ बीच में आ रहा है 5। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपका इससे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि अगर इसमें सभी से हम 2 से गुणा कर दें तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, तो 8 संबंधे 12 संबंधे 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी जल्दबाजी में आप इससे मिलता जुलता आंसर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपको हल करने के बाद भी क्वेश्चन के नंबर प्राप्त नहीं होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन के मेथड को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि हो सकता है कहीं आगे भी तो नहीं पूछा जा रहा है। अब हम आते हैं एक नए टाइप पे, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी के तीसरे टाइप में, जिसमें कि दिया है कि यदि a और b का मान 2 संबंधे 5 है, b और c का मान 4 संबंधे 3 है, c और d का मान 2 संबंधे 1 है, तो a c d, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि चारों का अनुपात ना पूछ के वो जिसका चाहे, मतलब किसी 3 का या किसी 2 का, ऐसे करके भी क्वेश्चन में मान पूछ लेता है। तो आपको कुछ नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, आप स्टेप को फॉलो करिएगा कि सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा, मतलब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। फिर जिसका जिसका मान आपको ज्ञात हो उसको आप लिख लीजिएगा, मतलब a और b का मान है 2 अनुपात 5, तो a और b के नीचे आप 2 अनुपात 5 लिख लीजिए। फिर b और c का अनुपात ज्ञात है 4 संबंधे 3, तो उसी तरीके से b के नीचे 4 और c के नीचे 3 लिखिए। और c और d का मान ज्ञात है 2 संबंधे 1, तो c के नीचे 2 और d के नीचे 1। फिर जो खाली जगह है तो खाली तरह से हम देखेंगे, जो पहला अंक मिलेगा उसी को आगे हम बढ़ाते चलेंगे। नीचे देखें तो यहाँ 3 है, 3 को हमने आगे बढ़ा दिया। इस साइड से देखें तो यहाँ 4 है, तो 4 को हमने आगे बढ़ा दिया। फिर नीचे देखें तो यहाँ 2 है, तो 2 को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम यहाँ ऊपर सीधे सीधे नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर की तीनों लाइनें 5 है, तो अगर इस 5 को हम काटते हैं तो ये तीनों लाइन तक तो हम काट लेंगे एक अंक संख्या को, लेकिन इस लाइन में कहीं 5 दिया ही नहीं है, तो इसको हम या 5 का पहाड़ा या 5 का गुणज दिया ही नहीं है, तो इसको हम नहीं काट सकते। तो इसका हम सीधे गुणा करेंगे, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। सी का मान निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। और डी का मान निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 15 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 15। तो हमने ये जो मान निकाला है ये ए बी सी डी सभी का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमको जो अनुपात निकालना है वो ए
सी और डी का निकालना है। तो कोई बात नहीं, ए के नीचे हल करने पे जो संख्या आ रही है उसको लिख लेते हैं 16, फिर सी के नीचे हल करने पे जो आ रही है उसको लिख लेते हैं 30, और फिर डी को हल करने पे आ रहा है जो 15। तो इस तरीके से हमने मान निकाला 16, 30, 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आशा करता हूँ कि आपको सभी टाइप पसंद आ रहे होंगे, सवाल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने जो भी क्वेश्चन आपको उठाया है वो किसी न किसी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब कि एक ही क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस नहीं ले रहा हूँ। उसको हम लोग इकट्ठे जब मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें कर लेंगे। आपको मैं केवल टाइप्स बता रहा हूँ कि आगामी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न के टाइप आ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक नया टाइप, जिसमें कि दिया हुआ है कि यदि x बराबर 5/3 y और y बराबर 1/2 z है, तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। मतलब कि हमें तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। आप ये देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रश्न सॉल्व किया है उसमें संख्यात्मक मान था, मतलब कि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू था। अब हम इसको बीजगणित में भी इसका प्रयोग करते हैं। वो कैसे? तो पहले इसको हम अनुपात में लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है x बराबर 5/3। ये y देख रहे हैं कि आप बीचों बीच है, तो ये ऊपर आएगा 5y/3। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक अगर अनुपात के बीचों बीच है तो वो ऊपर ही आएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/y बराबर 5/3। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बटे को हम अनुपात के भी रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x अनुपात y बराबर 5/3। अब उसी तरीके से हम y और z का भी अनुपात निकाल लेते हैं। हम समय कम लेंगे, मतलब कि हमें डायरेक्ट इसको नीचे करना था। तो यहाँ से y/z बराबर 1/2 और अनुपात निकालेंगे तो y अनुपात z बराबर 1/2। तो हमने प्राप्त प्रश्न से दोनों का अनुपात निकाल लिया और अब हम इसका मान यहीं पे रख लेते हैं। तो x और y का अनुपात हमें ज्ञात है 5/3। तो x के नीचे 5 लिखेंगे और y के नीचे 3 लिखेंगे। और y संबंधित z का मान ज्ञात है 1/2। तो y के नीचे 1 और z के नीचे 2, और वही खाली स्थान के जगह को पीछे वाले पहले संख्या से भर देंगे। अब यहाँ कट तो रहा नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। मतलब कि इसका आंसर आएगा 5/3/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कुल आज 4 तरीके के अनुपात से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि बताया गया सभी प्रकार आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट के माध्यम से जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हों उसको बताइएगा, जिससे कि कंटेंट में हम और अच्छे से सुधार कर सकें और आप तक बेहतर से बेहतर चीज़ पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको डेली जो है ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। उसके साथ ही आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।